हे पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के आधार हैं और मेरा सच्चा सहारा है। आज मैं अपने मन की गहराई से आपसे बातें करना चाहता हूँ। प्रभु, आप तो मेरे हृदय की हर एक बात को पहले से ही जानते हैं, फिर भी एक बच्चे की तरह मैं अपनी सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अनमोल जीवन दिया। आपने हर पल मुझे अपनी पंखों की आड़ में छिपा के रखा और हर एक मुसीबत से बचाया। जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ, तब आपकी मौजूदगी मुझे हिम्मत देती है। प्रभु, इस समय मेरा मन थोड़ा व्याकुल है। मेरी बहुत सी चिंताएं और परेशानियां हैं जिन्हें मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। दुनिया के लोग शायद मुझे न समझ पाएं, लेकिन आप मेरी हर खामोशी को पढ़ लेते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपसे अपने उन सभी गुनाहों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने जाने अनजाने में की है। मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए और मुझे एक नया हृदय दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम का वास हो। जो भी बीमार हैं या किसी भी तरह के दुख में हैं, उन्हें चंगाई और सांत्वना दे। प्रभु, मुझे वो ज्ञान और समझ दीजिए कि मैं सही और गलत में फर्क कर सकूं। मुझे मुश्किल समय में धैर्य रखना सिखाइए और ये विश्वास दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। मेरी जरूरतों को आप जानते हैं, उन्हें अपनी महिमा के अनुसार पूरा कीजिए। मैं अपनी सारी योजनाएं और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी राह पर चलाइए और मुझे अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, आपने मेरी ये प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य शुरू कर दिया है। ये छोटी सी विनती मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, मैं फिर से अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। प्रभु, इस समय मेरा हृदय बहुत भारी है और चारों ओर अंधेरा सा महसूस हो रहा है। मेरे जीवन में आए इन दुखों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। प्रभु, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरे आंसू गवाह हैं कि मैं कितना बेबस और अकेला महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है प्रभु कि मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुँच रही हैं, या शायद मेरा बोझ उठाने की शक्ति मुझमें अब और नहीं बची। रातों की नींद उड़ गई है और दिन बेचैनी में कट रहे हैं। जो लोग मेरे करीब थे, शायद वो भी मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे, पर प्रभु, आप तो टूटे हुए मन वालों के करीब रहते हैं। आपने क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा, इसलिए आप मेरे इस गहरे दर्द को सबसे बेहतर समझते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरी इस लाचारी को देखिए। मेरी बीमारी, मेरी आर्थिक तंगी और मेरे रिश्तों की कड़वाहट ने मुझे थका दिया है। मैं हार रहा हूँ प्रभु। मुझे अपने पवित्र हाथों से थाम लीजिए ताकि मैं गिर न जाऊं। मेरे जीवन के इन कांटों को निकाल दीजिए और मुझे वो शांति दीजिए जो संसार के समझ से परे है। प्रभु, मैं अपनी सुध बुध खो चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, लेकिन आपका वचन कहता है कि जो रोते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। आज मैं अपने इन आंसुओं को आपके चरणों में बोता हूँ। प्रभु, मेरे इन आंसुओं की कद्र करना। मेरी इस हताशा को उम्मीद में बदल दीजिए। हे मसीह, मुझे वो सामर्थ्य दें कि मैं इस कठिन समय में भी आप पर अडिग रहूं। शैतान जो मेरे मन में डर और निराशा डाल रहा है, उसे दूर भगाइए। मुझे याद दिलाइए कि मेरा अंत दुखों में नहीं बल्कि आपकी महिमा में होगा। प्रभु, मेरी कराहट सुनिए और मुझे इस अंधियारी घाटी से बाहर निकाल लाइए। मैं अपना सारा टूटा हुआ जीवन, अपनी सिसकियां और अपनी तड़प आपके लहू भरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस आग से कुंदन बनाकर निकालेंगे। ये प्रार्थना मैं अपने महान और दयालु प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हे मेरे खुदावंद, मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं और मेरा दिल अंदर से लहूलुहान है। प्रभु यीशु, मैं थक चुका हूँ, सच में बहुत थक चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मेरा ये वनवास कभी खत्म होगा? क्या मेरी इन चीखों का कोई जवाब आएगा? चारों तरफ बस सन्नाटा और मायूसी है। प्रभु, लोग मुझे देख रहे हैं, पर कोई मेरा दर्द महसूस नहीं कर पा रहा। मेरी रातों की तन्हाई और तकिए पर गिरे मेरे आंसू सिर्फ आप जानते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। क्या आप मुझे भूल गए हैं प्रभु? नहीं, आपका वचन कहता है कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज इसी वादे को पकड़कर मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। मेरे इस बिखरे हुए जीवन को समेट लीजिए। मेरे सीने में जो ये चुभन है, जो ये अधूरापन है, इसे अपनी रूह की शांति से भर दीजिए। जो दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य से खोलिए। प्रभु, मैं टूटकर बिखर रहा हूँ, मुझे फिर से जोड़ दीजिए।
मेरी बेबसी को अपनी शक्ति बना दीजिए। मुझे महसूस होने दीजिए कि इस अंधेरे में भी आप मेरे हाथ थामे खड़े हैं। हे मसीह, मेरी सिसकियों को सुनिए। मुझे इस अकेलेपन के पिंजरे से आजाद कीजिए। मेरे दुश्मनों और मेरी परेशानियों के सामने मुझे शर्मिंदा न होने देना। मुझे विश्वास है कि मेरी आज की ये तड़प कल की बड़ी गवाही बनेगी। मैं अपना टूटा हुआ दिल, अपनी बेबसी और अपनी हार आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। मुझे संभाल लीजिए प्रभु, मुझे संभाल लीजिए। मैं अपनी पूरी हस्ती और अपनी हर आह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी पुकार सुनिए और मुझे इस आग से बाहर निकालिए। ये सब मैं अपने प्यारे और दुख उठाने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे प्रभु, अब मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं, बस मेरी सिसकियां ही आपके सामने हैं। मेरा मन इतना भारी है कि ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को संभाल लूं, दुनिया के सामने मुस्कुराऊं, पर अंदर से मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूं। मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मेरी उम्मीद की लौ बुझ रही है। क्या मेरे हिस्से में सिर्फ यही दर्द लिखा है? क्या मेरी रातों का कभी सवेरा नहीं होगा? प्रभु यीशु, मैं उस हार की कगार पर खड़ा हूँ जहाँ से आगे मुझे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, वक्त ने मुंह मोड़ लिया और अब मेरी अपनी हिम्मत भी मेरा साथ छोड़ रही है। मैं अकेला पड़ गया हूँ प्रभु, बिल्कुल अकेला। इस सन्नाटे में मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। मेरी रूह कराह रही है, मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे महसूस होने दीजिए कि मैं अनाथ नहीं हूँ, कि मेरा भी कोई है जो मेरे आंसुओं की कीमत जानता है। मेरे खुदावंद, मेरे इस टूटे हुए वजूद को फिर से नया बना दीजिए। जो जख्म दुनिया को नहीं दिखते, उन पर अपना मरहम लगाइए। मेरी बेबसी को देखिए, मेरी लाचारी को देखिए। मुझे इस गहरे दलदल से खींच निकालिए। प्रभु, मैं हार मान चुका हूँ, अब आप ही लड़िए मेरी लड़ाई। मुझे अपनी बाहों में थाम लीजिए ताकि मैं बिखर न जाऊं। मेरी इस तड़प को शांत कीजिए और मेरे जीवन में अपनी अद्भुत शांति भर दीजिए। हे मेरे मसीहा, मैं अपना सब कुछ, अपना दर्द, अपनी हार और अपनी आखिरी उम्मीद भी आपके पवित्र चरणों में डालता हूँ। मुझे यकीन है कि आप मुझे इस राख से फिर से खड़ा करेंगे। मेरी पुकार सुनिए और मुझ पर दया कीजिए। यह सब मैं अपने प्यारे और दुखों को सहने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे दयालु प्रभु, अब मेरी आंखों के आंसू भी सूखने लगे हैं और मेरा गला रुंध गया है। प्रभु, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? मेरा दिल छलनी हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो चुका है। मैं चारों तरफ से हार की दीवारों से घिर गया हूँ। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म भर देता है, पर प्रभु, मेरा जख्म तो गहराता ही जा रहा है। मेरी रातों की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है और दिन का उजाला मुझे और भी बेबस महसूस कराता है। प्रभु यीशु, मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे खुद की परछाई से भी डर लगने लगा है। मेरी उम्मीद की आखिरी डोर भी अब टूटती हुई दिख रही है। कभी कभी जी चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, पर कहाँ जाऊं प्रभु? आपके सिवा मेरा और है ही कौन? आपने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, तो आज मुझे इस अनाथपन के एहसास से बाहर निकालिए। मेरी रूह तड़प रही है, मेरी हड्डियां कांप रही हैं और मेरा विश्वास अब जवाब दे रहा है। मेरे खुदावंद, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि मेरी सिसकियां आपको सुनाई नहीं दे रही? अगर ऐसा है तो मुझे अपने लहू से धो डालिए, मुझे कुचल दीजिए पर मुझे त्यागिए मत। मेरी इस वीरान जिंदगी में अपनी मौजूदगी की एक किरण भेजिए। मुझे बस एक इशारा दे दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, ताकि मैं फिर से सांस ले सकूं। मैं बिखर चुका हूं प्रभु, एक टूटे हुए कांच की तरह जिसके टुकड़े अब मुझे ही चुभ रहे हैं। हे मसीहा, मेरी इस आखिरी चीख को सुन लीजिए। मुझे इस दर्द के समंदर में डूबने से बचा लीजिए। मेरे टूटे हुए सपनों को, मेरी खोई हुई मुस्कान को और मेरी बर्बाद होती जिंदगी को अपने हाथों में समेट लीजिए। मैं अपनी पूरी हस्ती, अपना सारा दर्द और अपनी ये आखिरी आह आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझ पर रहम कीजिए प्रभु, मुझ पर रहम कीजिए। ये प्रार्थना मैं अपने दुख उठाने वाले और चंगाई देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।